मेरे सब कुछ बताने के बाद भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या हुआ? अभी तो उसके इतने मेरे इतनी पास खड़ी थी ना, तो अभी दूर क्यों जा रही हो? क्या है? अदिक जी, आप कभी कभी ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। कभी आप कुछ होते हैं, कभी आप कुछ और होते हैं। मुझे 2 सेकंड पहले ऐसा लगा कि आप नहीं, कोई और था। मतलब मैंने आपसे इतनी बड़ी बात कही है और आपके पास सिर्फ यही कहने को है कि मैं आपके कितने दूर थी, कितने करीब थी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मुझे आपके पास ही नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। आपने मुझ पर ये कैसा जादू किया हुआ है? मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, मैं आपके नहीं करीब आना चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपके करीब आ जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा जादू है जिससे मैं आपके पास खींची हुई चली आती हूँ। लेकिन वो जो भी जादू है ना, मैं उससे लड़ूंगी, समझे आप? तुमने जो कहा मुझसे वो दोहराओगी एक बार? सब तो कह दिया अदिक जी, अब कहने को बचा ही क्या है? कामाक्षी, ये तुम्हारा प्रतिरूप है। ये सूर्यास्त तक यहाँ रहेगा। तुम्हें सूर्यास्त से पहले ही वापस आना होगा। तो सबूत को ढूंढ कर आते हैं। अदिक जी, आप चलेंगे ना मेरे साथ? कहां ले जाना चाह रही थी मुझे कामाक्षी? रहस्य के पर्दे, सवालों के जवाब, ये बात तो मैंने कामाक्षी से की ही नहीं। तो तुमसे ना सही, हो सकता है ये बातें उसने तुम्हारे प्रतिरूप से कही हो। अब क्योंकि तुम्हारा प्रतिरूप तुम्हारे भीतर समा गया है, तो उसकी स्मरण शक्ति भी तुम्हारे भीतर समा गई होगी, जो रह रहकर तुम्हें टुकड़ों में याद आ रहा है। मतलब कुछ छूट रहा है, कुछ याद आ रहा है। अद्वैत, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम एक ऐसे अघोरी हो जो दुनिया को प्रेम की डोर से बांधना चाहते हो। लोगों को मारना नहीं, बल्कि उन्हें बचाना, उन्हें जीवन दान देना चाहते हो। पर कामाक्षी की बलि के लिए इतने कट्टर मत बनो, मत दो उसकी बलि। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो या क्या नहीं सोचती मैं नहीं जानता, और मुझे परवाह भी नहीं कि तुम सही सोचती हो या गलत। मैं क्या कर रहा हूं या क्या करने वाला हूं, ये किसी और के बनाए हुए सही और गलत के हिसाब से होगा भी नहीं। मैं जो भी कर रहा हूं वो सिर्फ मेरे माँ बाबा के लिए है, उनके बदले के लिए, उनके इंसाफ के लिए। हाँ, मैं अघोरी हूं, जिंदगी को गले लगाता हूं, उसे बचाने की कोशिश करता हूं, पर मैं वो नहीं जो अपने माता पिता को मरता देखे, तड़पता बिलखता देखे और भूल जाए। मैं वो नहीं जो अपने माता पिता के कातिल को माफ कर दे और सजा ना दे। जिसने मेरे माँ बाबा को मारा उसे उसकी सजा मिलेगी, और वो है कामाक्षी की मां। नहीं आदमी, हो सकता है तुमने गलत समझ लिया। कामाक्षी की माँ तुम्हारे माता पिता की मौत की वजह ना हो, तुमने उसे गलत समझ लिया हो। तो फिर उसके पास ये शक्तियां कहां से हैं? तुम तो जानती हो ना, इन शक्तियों के लिए तप करना पड़ता है, बलि देनी पड़ती है। तो कामाक्षी के पास ये शक्तियां कहां से? क्योंकि मेरे माँ बाबा की मौत कोई हादसा नहीं था, उनकी बलि चढ़ाई गई थी। नहीं आदमी, कामाक्षी की शक्तियों की वजह कुछ और है। उसका द्विज जन्म हुआ है, वो भी एक खास नक्षत्र में। कामाक्षी ने मेरे हाथों में जन्म लिया है, वो मृत पैदा हुई थी।
हमारे गुरुजी ने हमारे अघोर पंथ में उसका द्विज जन्म करवाया, उसका नामकरण किया। ये बच्ची शिव शक्ति का स्वरूप होगी। इसका नाम होगा कामाक्षी। कामाक्षी, कामाक्षी। तुम्हारे गुरु रुद्रनाथ ने तुम्हारे साथ छलावा किया है, तुमसे बल और बलि की झूठी कहानियां सुनाई। कामाक्षी के शक्तियों की वजह तुम्हारे माँ बाबा की मौत नहीं है। और ये आपको कैसे पता? क्योंकि मैं वही थी और तुम्हारा गुरु रुद्रनाथ भी वही था। वो उसी समय उसकी बलि देना चाहता था पर नहीं दे सका, क्योंकि मैंने कामाक्षी और उसकी माँ को वहां से दूर भेज दिया था। कामाक्षी की शक्तियों की वजह कुछ और है। उसका द्विज जन्म, वो खास नक्षत्र, तुम्हारे माँ बाबा की मौत, उनकी बलि नहीं। अद्वैत, तुम गलत समझ रहे हो। आप कहानियां बहुत अच्छी लिखती हैं। मेरे गुरु ने इस बात से आगाह किया था मुझे कि आप यहां आएंगी, झूठ बोलेंगी, छलावा करेंगी, और जिस दिन से आप यहां आई हैं यही कर रही हैं। झूठे रिश्ते और झूठी बातों के बल पर तुम यहां टिकी हुई हो। आपकी बात पर विश्वास करूं मैं, या उस इंसान की बात पर जिसने इस अनाथ बेसहारा बच्चे को बचाया, दूसरा जन्म दिया, पिता की तरह पाला पोसा, बड़ा किया, ज्ञान दिया, शक्तियां दी। मैं सिर्फ और सिर्फ उन पर विश्वास करूंगा। अद्विक, अद्विक, रुद्र, अद्विक, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रुद्रनाथ ने ये सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया है। कामाक्षी को ढूंढ रहे हो? क्यों? गुरुजी, वो मेरे प्रतिरूप को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, अपनी माँ के बारे में, मेरे माँ बाबा के बारे में। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस याद को किसी तरीके से पकड़ पाऊं, सुन लूं, पर हो नहीं रहा। वो जो कहेगी, जो बताएगी, तुम उस पर विश्वास कर लोगे? नहीं अद्विक, ये उसका छल है। वो तुम्हें लक्ष्य से भटका रही है, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, सिर्फ अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है। और कामाक्षी की चिंता तुम मत करो, क्योंकि कामाक्षी को मैंने एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। सुरक्षित स्थान? हाँ, यहाँ के हालातों की वजह से। एक तरफ कौरवी सबको कंकाली बना रही है और दूसरी तरफ वो द्रव्या, जिस पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। वो कुछ तो जाल बुन रही है, कुछ तो कर रही है। इतने खतरों में हम अपनी योजना को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि जब काल के सारे ग्रह, सारे नक्षत्र एक हो जाते हैं, आसमान का रंग पल पल बदलने लगता है, और उस रात के तीसरे प्रहर में होती है वो महाबली जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। और वो रात कल आ रही है, और इसके लिए तुम्हें शमशान में आज रात महाशस्त्र पूजा करनी होगी, जिससे तुम्हें वो दिव्य अघोर शस्त्र हासिल होगा जिससे तुम्हें बलि लेनी है। वैसे भी उस फूल और तुम्हारे प्यार की वजह से कामाक्षी तुम्हारे वश में है। वो ही करेगी जो तुम कहोगे। अद्वैक, हमारा मकसद पूरा होने वाला है। सब चीज हमारे अनुरूप हो रही है। और अद्वैक, तुम्हें याद है ना, कामाक्षी की बलि से तुम्हें जो सिद्धियां और शक्तियां हासिल होंगी, वो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा में देनी है। याद है ना? याद है गुरुदेव। महाकाल भला करें। एक बार आप मेरी बात सुनोगे ना? मेरा मतलब है मेरी बात पर भरोसा करोगे ना?
अध्यक्ष जी, मेरा विश्वास नहीं है। सबूत बनकर मेरे सामने आया है। क्या हुआ गुरुमा? कामाक्षी कहीं दिखाई दी आपको? नहीं शनाया, रुद्रनाथ ने कामाक्षी को जिस जगह रखा है लगता है वहां पर कोई घोर काला जादू किया गया है। इसलिए इतनी घोर तंत्र पूजा के बाद भी कामाक्षी कहीं भी नहीं दिख रही। तो क्या गुरुमा आप रुद्रनाथ के उस काले जादू को तोड़ नहीं सकती? नहीं, एक अघोरी दूसरे अघोरी के रक्षा कवच को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक उसे ये पता न चल जाए कि वो कहां है। रुद्रनाथ, तू चाहे जितना भी काला जादू कर ले, जो करना है कर ले, पर मैं तुझे कामाक्षी के बलि कभी नहीं लेने दूंगी। चलो शनाया, हमें पहले ये पता लगाना होगा कि कामाक्षी कहां पर है। रुद्रनाथ ने उसे कहां छुपा कर रखा है। गुरुजी ने यहाँ इस गुफा के द्वार पर रक्षा कवच क्यों बनाया है? कामाक्षी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मुझे पता था पाओगे। मेरी बात पे भरोसा करोगे? मैं जानती थी। पता नहीं किसने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन मैं जानती थी अध्यक्ष जी आप जरूर यहाँ पर आएंगे। जो मैंने आपको सच बताया है उस पर यकीन करेंगे। आप चलेंगे ना मेरे साथ? आप प्लीज चलिए मेरे साथ एक बार।
वो सबूत को लेकर आ जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आप अब भी मेरी बलि देना चाहते हैं? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरा इतने बोलने के बाद भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ? अद्विक जी, आपकी सोच, आपका सच कुछ नहीं बदला। ये शस्त्र आपने इसलिए बनाया ना, ताकि आप मेरी बलि दे सके। क्योंकि जब काल के सारे ग्रह, सारे नक्षत्र एक हो जाते हैं और उस रात के तीसरे प्रहर में होती है वो महाबली जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, और वो रात कल आ रही है। आपको मुझ पर अतिशय इतना सा भी विश्वास नहीं है आपको? मुझे उम्मीद है कि तुम बलि के इतने करीब आकर डरोगी नहीं। डर लग रहा है अद्विक जी। पर आपके लिए। मेरी बलि देने के बाद जब आपको सच्चाई का पता चलेगा तो क्या करेंगे आप? उस ग्लानि के साथ जी पाएंगे आप, या फिर आप ये शस्त्र उठाएंगे अपने लिए? तुम्हारी बलि देकर ग्लानि क्यों होगी मुझे? ये भी जानकर कि मेरी मां निर्दोष है। निर्दोष? क्यों? विश्वास नहीं? या आप सच सुनकर भी समझना नहीं चाहते हैं? ये कह रही है इसने मुझे सच बताया था। क्या बताया तुमने मुझे? क्या फायदा जब आपको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं? कामाक्षी, तुम्हारा सच दोहराने पर झूठ नहीं हो जाएगा। तुम चाहती हो ना तुम्हारी बात मुझ तक पहुंचे, तो बोलो, चिल्लाओ। कितनी बार बोलूं? अद्विक जी, मैं मंदिर गई थी और अगर मैं उस वक्त बेहोश नहीं होती मंदिर में तो आज सच्चाई हमारे सामने होती। वो टेप मेरे हाथ में थी लेकिन पता नहीं कहां गिर गई। अद्विक जी, उस टेप में मेरी माँ की सच्चाई है, आपके माँ बाबा की सच्चाई है, उस पर यह सच्चाई है कि मेरी माँ ने आपके माँ बाबा को नहीं मारा है। और ये बात सिर्फ मुझे नहीं, वो मंदिर के पंडित को भी पता है। लेकिन आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे तो पंडित जी की बात का क्या विश्वास करेंगे? विश्वास कर लो। एक बार कोशिश तो कीजिए। 23 साल पहले जो हुआ ना कामाक्षी, मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं वहां था, वो सब झूठ था। मैं ये नहीं कह रही कि वो झूठ था। अद्विक जी, आंखें सिर्फ आधा सच दिखती हैं। उन्हें उनके पीछे क्या हुआ है कभी नहीं दिखता। और ये बात एक अघोरी से बेहतर कौन जान सकता है? ये पूरा सच जानने के लिए हिम्मत चाहिए होती, लेकिन आप तो सच जानना ही नहीं चाहते। अब क्या चाहती हो मुझसे? बोलो। तुम्हारी बलि ना दूं? रुक जाऊं? रोक सकती हूँ मैं आपको? आपको मेरी बलि देनी है तो दे सकते हैं। मैं आपके सामने खड़ी हूं, लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। मेरी बलि देने से पहले मुझे एक मौका देंगे मेरी मां के माथे पर दाग मिटाने का। मुझे एक मौका देंगे आपके दिल में जो मेरे लिए नफरत है उसे गलत साबित करने का।
सिर्फ एक मौका, प्लीज अदिति जी, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मुझे मंदिर लेके चलेंगे। मैं तैयार हूं तुम्हारा सच जानने के लिए। सच, आप मेरे साथ चलेंगे? थैंक यू अद्विक जी। कोई अपना हो या पराया, दोस्त हो या दुश्मन, अमखोरी किसी के मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करते हैं। गुरुजी, अद्विक ने कामाक्षी को ढूंढ लिया है और वो उसे किसी मंदिर में लेके गई है जहाँ पे वो सबूत, वो टेप है। गुरुजी, अगर अद्विक को पता चल गया ना कि उसकी मां इन सबके पीछे नहीं है तो वो ये बलि कभी नहीं होने देगा। मैं तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरी तपस्या में विघ्न मत डाला कर। और रही बात बलि की, तो कल बलि की रात है। ये बलि कल रात को ही होकर रहेगी और इस बलि को कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी, मैं भी नहीं चाहती कि ये बलि किसी भी तरीके से रुके, क्योंकि मैं अद्विक को चाहती हूँ। वो मेरा प्यार है गुरुजी, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर अद्विक को पता चल गया कि कामाक्षी की मां निर्दोष है, तो आपको पता है ना क्या होगा? वो ये बलि कभी नहीं होने देगा। कामाक्षी, 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 हाँ? लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है मेरे सामने। वो कंकाली, वो बार बार मेरा मकसद पूरा होने से रोक रही है। उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, लेकिन रश्मि, क्या गुरुजी? इससे पहले कि वो दोनों उस सबूत तक पहुंचे, तू उस सबूत तक पहुंचा और वो सबूत लाकर मुझे दे। लेकिन कैसे गुरुजी? हमारे पास वक्त बहुत कम है। तू उसकी चिंता मत कर। जा। जय महाकाल गुरुजी। महाकाल रक्षा करे। अभी कुछ हिसाब है जो मुझे भी पूरा करना है। शिव शिव, शिव शिव। क्यों करती हूँ मैं आपसे इतना प्यार? कितना प्यार? इतना प्यार कि आप मेरी बलि देने के लिए शस्त्र तैयार कर रहे हैं। और मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि कैसे मैं अपने आप को आपके सामने निर्दोष साबित करूं, अपनी माँ के दामन से ताक कैसे हटा सकूं, ताकि जो आपके दिल में मेरे लिए नफरत है वो प्यार में बदल जाए। क्या ऐसा प्यार होना चाहिए? क्या ऐसा प्यार होना चाहिए अद्विक जी कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपकी इज्जत ही ना करता हो? ये तो सरासर गलत है ना। लेकिन मैं फिर भी
वैसा ही प्यार आपके लिए महसूस करती हूँ, उतना ही प्यार कि मैं अपनी मर्जी से आपके लिए जान देने को तैयार हूँ। जान तो तुम उस जादुई पुल के असर की वजह से देने को तैयार हो, पर क्या मैं ये सही कर रहा हूं? मेरा दिल क्या चाहता है? क्या सचमुच कामाक्षी की माँ ने मेरे माँ बाप को नहीं मारा? और अगर ये सच है तो सिर्फ बलि के लिए क्या मैं सचमुच इसकी जान लेना चाहता हूं? क्या ये सही होगा? क्या हुआ दीक्षित? क्या सोच रहे हैं आप? मंदिर चलते हैं, तुम्हारी मां का सच जानना है। इस वक्त हम दोनों के लिए इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। ये तो मंदिर के बाहर तक पहुंच चुके हैं। मुझे इन्हें मंदिर के अंदर आने से रोकना होगा, और इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझ पे शक हो जाएगा। कैसे रोकूं? मेरे पास तो इतनी शक्तियां भी नहीं है। गुप्त द्वार में गुरुजी की शक्तियां हैं। अगर मैं गुप्त द्वार को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी तो वो भी मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। दरवाजा खुल गया दीक्षित, अभी सोचने का समय नहीं है। पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? अदिति, ये कुछ नहीं होने दूंगा। शिव 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 शिव। पहले तो बहुत जोर दिखा रही थी ना, बलि नहीं तो बल नहीं। क्यों? मेरा असली रूप देखकर डर गई ना? मैं तुझसे नहीं डरती रुद्रनाथ, लेकिन मैं तुझसे डरता हूं। कल बलि की रात है और अगर तूने बलि ना होने दी तो ऐसा ही सोचती है ना? नहीं, मैं तुझे अपनी बलि के रास्ते में कांटा नहीं बनने दूंगा। एक बार तेरा बाप कांटा बना था अघोरियों की राह में, उसे इसी घर की चौखट पर मारा था मेरे शिष्य अद्विक और द्रव्य ने। उसी का बदला लेने आई हूं मैं। तू
तूने अभी मेरी शक्तियां देखी नहीं है रुद्रनाथ। तेरे पास नाग है तो मेरे पास भी कंकाल है, तो तेरे नागों से भी ज्यादा कातिल है। ले, आ रही है मेरी फौज। रुद्रनाथ का कांटा पानी नहीं मांगता, और ये तो अघोरी का नागपाश है जिससे आज तक कोई नहीं बच सका, और तू तो एक तुच्छ कंकाली है। बंदी बना लो इसे, ले आओ। मुझे जल्द से जल्द वो टेप ढूंढना होगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। गुप्तवा शांत हो गया, इसका मतलब चट्टानों का गिरना भी बंद हो गया होगा। ये आवाज, ये शोर कहाँ से हो रहा है? कौन हो तुम? दिखने में तो तुम्हें खगोरी लग रही हो। शमशानवासी, हमारे मंदिर में क्या काम है तुम्हारा? और यहाँ क्या करने आई हो तुम? गुरुमा, कामाक्षी क्या इसी गुफा में है? अभी पता चल जाएगा शनाया। आभास तो यहीं का हुआ था, बस देखना यह है कि वह यहाँ है भी या नहीं। यहाँ तो कामाक्षी की बलि की तैयारी हो रही, पर कामाक्षी तो यहाँ नहीं। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब? पर अभी सामने आ जाएगी। अद्विक के साथ। अपने दुश्मन के साथ है? तो इसका मतलब अद्विक उसको यहाँ से लेकर गया है? नहीं शनाया, अद्विक उसे नहीं बल्कि कामाक्षी अद्विक को लेकर गई है। तो इसका मतलब कामाक्षी को अब अद्विक से कोई खतरा नहीं शनाया, बल्कि अद्विक के दिल में तो कामाक्षी के लिए प्रेम उमड़ रहा है, इसीलिए तो कामाक्षी की बात सुन रहा है। इसीलिए उसने रुद्रनाथ का बनाया हुआ रक्षा कवच तोड़ा। अनदेखे अनजाने प्रेम का ये पहला कदम।
आगे आगे देखो होता है क्या। क्यों कर रहे हैं आप ये? तुम्हें दर्द से बचाने के लिए। और किस लिए करूंगा? और मौत से मुझे कौन बचाएगा? अपने आप से मुझे कौन बचाएगा? मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए, सूट नहीं करता आपको। तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, बलि की फिक्र कर रहा हूं। बलि से पहले तुम्हें कुछ हो गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तुझे क्या लगता है रुद्रनाथ, तू मुझे इतनी आसानी से मार देगा? नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता रुद्रनाथ। और तू कामाक्षी के बलि देने के जो सपने देख रहे है ना, भूल जा। उल्टा मैं तेरा बलि देने वाली हूँ। मैं तुझे मार डालूंगी रुद्रनाथ। अब बजेगा डमरू। राशि दीदी, राशि दीदी, वॉशरूम में हो क्या? मुझे नहीं मार सकते रुद्रनाथ। तुम्हें याद है ना कि मैंने राशि को भी कंकाली बना दिया है। अगर तुमने मुझे मारा तो राशि भी मारी जाएगी। कोई मरे या जिए,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी बलि से, और वो बलि कल होकर रहेगी। और उस बलि के लिए आज किसी की भी बलि चढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ आरा? क्या हुआ? राशि दी, राशि 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 बेटा, राशि राशि, हे भगवान, राशि बेटा। लगता है रुद्रनाथ कुछ कर रहा है उस कंकाली के साथ, जिसका असर राशि पर भी हो रहा है। गुरुजी रुक जाइए, आप इसे नहीं मार सकते। तूने मेरी पूजा में भंग डाला है, इसकी सजा तुझे भी मिलेगी। गुरुजी, आप शायद ये भूल रहे हैं कि महाबली के 4 पहर बाद या 4 पहर पहले आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया तो महाबली से मिलने वाली जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो आप सब खो बैठोगे। माना कि ये बलि आप अपने हाथों से नहीं लेने वाले, लेकिन इसका फल तो आप ही को मिलेगा ना। गुरुजी, मैं केवल आपको यही याद दिलाना चाहता था कि आप अभी इस कंकाली की हत्या ना करें, वरना महाबली से मिलने वाली जितनी भी सिद्धियां हैं वो आप सब खो बैठोगे। आपकी महाबली व्यर्थ हो जाएगी। मैं केवल आप ही के बताए हुए नियम याद दिला रहा था। जल्दी करो कामाक्षी, जाने का रास्ता बन गया है हमारे लिए। अद्विक मेरी चाहत है, मेरा सपना, मेरा प्यार है। मैं इसे किसी और के गले का हार बनने नहीं दूंगी, और इसके लिए सबसे पहले मुझे वो टेप ढूंढना होगा। वो दोनों कभी भी अंदर आ सकते हैं, मुझे उससे पहले वो सबूत लेके यहाँ से जाना होगा।